Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Genius Coaching Center. Today's our topic is statistic. In this video, we studied mean. So, in the lower standard, we studied what is mean. Mean is defined as sum of observation to the total number of observation. ये तो सिंपल होता था. हमारे पास जब अनग्रुप्ड डाटा होता था तो हमें मीन निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब हमारे पास क्या ग्रुप्ड डाटा है, मतलब हमारे पास क्या क्लास इंटरवल है, उस क्लास इंटरवल के बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी है. अब हमें क्या करना है, उसका मीन निकालना है. तो हमारे पास जनरली 3 मेथड्स होते हैं मीन निकालने के. सिंपल तो हमारे पास सिंपल मेथड आ जाता है मीन निकालने का, डायरेक्ट मेथड. दूसरा अज्यूम मीन मेथड. तीसरा हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड. हम एक ही क्वेश्चन में तीनों ही फार्मूले से मीन निकालेंगे और आंसर भी हमारा सेम ही आएगा. तो हम देखेंगे सबसे इजी मेथड कौन सा है मीन निकालने का. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्लास इंटरवल दी है 100 to 150 से लेकर 300 350 तक, और उसकी हमें क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का समीशन एफ आई निकालनी है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है. 4 + 5 9, 9 + 12 करेंगे, 9 + 12 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा. सिंपल हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे. 4 + 5 9, 9 to 11 21, 22 23 24 25. हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम क्या हो जाएगा, समीशन एफ आई इज इक्वल टू 25. उसके बाद हमने क्या निकालना है, क्लास मार्क. क्लास मार्क को लिखा जाता है एक्स आई से, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं एफ आई से. क्लास मार्क निकालेंगे. क्लास मार्क का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 100 + 150/2 करेंगे, 250/2 क्या आ जाएगा, 125. अब इनके बीच में जो विड्थ होगी हम वो ऐड करते जाएंगे. विड्थ है इसके पास 50, तो हम ऐड करते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा 175, फिर 225, फिर 275 और 325. अब हमने क्या करना है, तीनों मेथड से मीन निकालना है. तो सबसे पहला मेथड होता है कि हम फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क निकालते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, एफ आई एक्स आई. तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे, 125 × 4 करेंगे 500 आ जाएगा. 175 × 5 करेंगे तो 875 आ जाएगा. उसी तरह 225 × 12 करेंगे 2700 आ जाएगा. उसी तरह 2 × 275 करेंगे 550 आ जाएगा. उसी तरह 2 × 325 करेंगे 650 आ जाएगा. अब जिस तरह हमने समीशन एफ आई निकाला, उसी तरह समीशन एफ आई और एक्स आई निकालेंगे. इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 5275. आपको ऐड करना, मैंने सीधे डायरेक्ट लिख लिया 5275. ये तो सिंपल जो मीन निकालने का फार्मूला होता है, एक्स आई एक्स बार क्या होता है, मीन होता है. तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई. तो समीशन एफ आई एक्स आई क्या है हमारे पास, 5275/25 करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 25 2 = 50, 25 1 = 25, 25 1 = 25. हमारा आंसर आया 211. ये तो सिंपल मेथड से. अब है अज्यूम मीन मेथड. अब क्या करते हैं, हमें क्लास मार्क में से हमें क्या करना है, एक अज्यूम मीन लेना है जो सेंटर में होगा. इधर से देखें काउंट करने कितने हमारे पास इंटरवल 1 2 3 4 5 है. अज्यूम मीन हम क्या कर लेंगे, अज्यूम मीन हमारे पास अज्यूम मीन ए इसको मान लेंगे 225 को. अब हमें क्या निकालना है, डी आई. डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस अज्यूम मीन. तो एक्स आई में से हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन माइनस करेंगे. हमारे पास कितना आ जाएगा, 225 125 - 225 100, फिर 50, फिर 0, फिर 50, फिर 100. फिर क्या करेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे, एफ आई डी आई. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 × 400 आ जाएगा. फिर 5 × 50 - 250 आ जाएगा. फिर 0 आ जाएगा, 50 100 आ जाएगा. फिर 2 × 200 आ जाएगा. अब हम क्या निकालेंगे, समीशन एफ आई डी आई निकालेंगे. तो ऐड करेंगे 200 + 100 300, 300 माइनस करें 400 -100 - 250, तो -350 आ जाएगा हमारे पास. अब
अब मीन निकालने का फार्मूला फ्रॉम द अज्यूम मीन मेथड, तो मीन हमारा सेम एक्स बार रहेगा और फार्मूला क्या होगा, अज्यूम मीन प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो हम जनरली सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू इसकी, ए की अज्यूम मीन की वैल्यू क्या 225, समीशन एफ आई डी आई क्या माइनस 350 अपॉन एफ आई, समीशन एफ आई क्या है 25, और करेंगे 225 माइनस 25 1 जा 25 4 जा 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 211। अब हम किससे करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, यूआई, यूआई क्या होता है डी आई बाय क्लास विड्थ। हमारे पास विड्थ क्या आएगी क्लास की, तो 100 माइनस 150 क्या आ जाएगी 50। तो अब डी आई अपॉन एच करेंगे 50, तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस 1 0 1 और 2। फिर उसके बाद क्या निकालना है, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई करेंगे 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 0 इंटू 12 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, समीशन एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, एफ आई यू आई क्या हो जाएगा 6 माइनस 7 आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेम मीन निकालना है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। फार्मूला क्या होगा, अज्यूम मीन प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू क्लास विड्थ एच आ जाएगी। तो अज्यूम मीन की वैल्यू 225 माइनस 7 अपॉन 25 इंटू 50, 25 2 जा 50, हमारे पास आंसर 225 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 211। तो हमें सभी मेथड से मीन निकालने के बाद आंसर क्या होगा सेम। बट इजी मेथड कौन सा है जिससे हमें मीन निकालना इजी होगा, तो सबसे पहले जब हमारे क्लास इंटरवल का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा था, तो क्लास मार्क भी बड़ी आ रही थी, हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारा एफ आई एक्स आई क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इससे कैलकुलेशन क्या हो जा रही, टफ हो रही थी। टू रेड्यूस द कैलकुलेशन हमने क्या किया, अज्यूम मीन मेथड लगाया। अज्यूम मीन मेथड लगाने पर भी क्या हुआ, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी होगी। इजी होने के बाद अज्यूम मीन मेथड से भी मीन निकाल लिया, पर जैसे ही हमने स्टेप डेविएशन मेथड लगाया, कैलकुलेशन इजी से भी इजी हो गए और इजी स्टेप्स में हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तीनों मेथड मीन निकालने के लिए बेनिफिशियल है, पर कौन सा इजी मेथड है टू फाइंड द मीन, तो स्टेप डेविएशन सबसे इजी मेथड है टू फाइंड द मीन फॉर द ग्रुप्ड डाटा जिसकी इंटरवल की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। ऐसे तो आप सिंपल डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एफ आई और एक्स आई की वैल्यू स्मॉल है तो आप सिंपल डायरेक्ट मेथड से भी निकाल लेते हैं। अगर आपके पास इंटरवल बड़ी है, क्लास मार्क बड़ा है, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करें टू फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द मोड ऑफ द गिवन टेबल। Now we have class interval 0 to 20 and have frequency, and we have last class interval 100 to 120 and we have following frequency with respect to different class interval. In this video we have to find the mode of following data. तो मोड कैसे निकालेंगे हम, पहले सबसे पहले हमारे पास मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F नोड अपॉन 2F1 माइनस F नोड माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले हमें जो भी इसमें वेरिएबल है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जनरली हमने छोटी क्लास में पढ़ा होता है मोड क्या होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीटिंग टाइम होती है वो क्या होती है, हमारी मोड होता है। मतलब कि जिसमें रिपीटेड टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमें क्या देती है, मोड। बट इसमें क्या होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें फ्रीक्वेंसी की वो क्लास इंटरवल बताएगी। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 61, जो इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस वाले को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 मानेंगे, उसकी पीछे वाली को मतलब कि पीछे वाली को F नोड, और जो आगे वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको F2 मानेंगे। उसके सामने हम क्लास इंटरवल लिखेंगे 60 to 80, और क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी L की वैल्यू देगी। तो इसमें हमें L क्या मिला 60,
और हमारे पास F1 क्या मिला 61, F नोड क्या मिला 52 और F1 क्या F2 क्या मिला 38। और हमें क्लास विड्थ भी लिखनी है। क्लास विड्थ हमारी H 020 की विड्थ क्या आ जाएगी 20। हमें क्या करना है वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो मोड का वैल्यू क्या आ जाएगी मोड इज इक्वल टू 60 प्लस F1 माइनस F नोड अपॉन 2 F1 माइनस F नोड माइनस F2 इंटू H। तो क्या बन जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 62 9 122 माइनस 90 इंटू 20। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 60 प्लस 180 बाय 32 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 36 जगह तो 180 तो 35.625 ये इसको डिवाइड करके आंसर और ऐड करेंगे हमारे पास मोड क्या आ जाएगा 65.625। ये हमारा मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा होगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको अंडरलाइन करना है, उधर से लोअर लिमिट निकालनी है और F1 मिल जाएगा। जो इसकी पीछे वाली होगी F नोड हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और आगे वाली F2 और इसकी विड्थ निकालनी है। बस फार्मूला याद रखना है, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमारा और इजीली आंसर आ जाएगा मोड का। नाउ वी हैव गिवन फॉलोइंग डाटा क्लास इंटरवल फ्रॉम 40 to 75 and frequency with respect to the class interval. Now in this we have to find the median from the following data. तो लोअर स्टैंडर्ड में हमने अनग्रुप्ड डाटा का क्या निकाला होता है मीडियन, पर अब हाई स्टैंडर्ड में हम ग्रुप्ड डाटा का क्या निकालेंगे मीडियन। तो इसके लिए फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला करने से पहले इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं और हमारे पास इधर से समेशन Fi भी आ जाता है और टोटल फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखेंगे 2 को 2। अब 2 प्लस 3 5 5 प्लस 8 13 13 प्लस 6 करेंगे 19 19 प्लस 6 करेंगे 25 25 प्लस 3 करेंगे 28 28 प्लस 2 करेंगे 30। तो इससे हमें क्या मिल रहा है इधर टोटल फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे तो भी हमारे पास क्या समेशन Fi भी हमें क्या दे रहा है 30। समेशन Fi को हम क्या बोलते हैं इधर n, मतलब हमारे पास टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है तो उसको बोलेंगे n इज इक्वल टू 30। अब हमारे पास इसका फार्मूला होता है मीडियन निकालने का फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H। सबसे पहले हमने क्या करना है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले निकालना है n, तो n हमने निकाल लिया 30। उसके बाद क्या निकालना है n/2 n/2 क्या आ जाएगा 30/2 डेट इज इक्वल टू 15। अब जो n/2 की वैल्यू आई है वो हमने इस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढनी है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 की वैल्यू मतलब 15 ढूंढना है। तो हमें 15 तो मिल नहीं रहा, पर 15 जो लाइज कर रहा है वो 13 और 19 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम 13 ले नहीं सकते, 13 से बड़ा है पर 19 से छोटा है, तो 19 वाले को हम क्या कर देंगे अंडरलाइन कर देंगे। जो 19 होगी उसको हम एज इट इज रहने देंगे, उससे पीछे वाली को हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी CF मान लेंगे और जो 19 के सामने फ्रीक्वेंसी है उसको F मान लेंगे और 55 to 60 इधर से हम लोअर लिमिट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सारी वैल्यू लिख लेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास क्या मिली 55, उसी तरह n/2 तो निकाल लिया 15, CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 13 और हमारे पास H क्या है H 40 to 45, विड्थ क्लास विड्थ क्या हमारे पास 5, F की वैल्यू क्या हमारे पास 6। अब क्या करेंगे मीडियन में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा L की वैल्यू क्या है 55 प्लस n/2 15 माइनस 13 बाय फ्रीक्वेंसी 6 इंटू H की वैल्यू 5। सब्स्टिट्यूट करेंगे 55 प्लस 2/6 इंटू 5 13 क्या आ जाएगा 55 प्लस 5/3,
तो क्या आ जाएगा 55 प्लस 5/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.67, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56.67। ये हमारा क्या आ जाएगा मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मीडियन कैसे निकालना है, मीडियन निकालने से पहले हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से n निकालना है, n/2 की वैल्यू निकालनी, जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ढूंढनी है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में। अगर नहीं मिली तो उससे बड़ी वाली वैल्यू को लेना है और अंडरलाइन कर देना है, और जो बड़ी वैल्यू होगी उससे पीछे वाली को हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, जो बड़ी वैल्यू है उसके सामने वाली को फ्रीक्वेंसी, और उधर उसके सामने वाले क्लास इंटरवल से लोअर लिमिट निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे और मीडियन के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा मीडियन आ जाएगा। आई होप आपको मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट समझ आया होगा। मैं हर रोज आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।